पाकिस्तान में हालिया जितने इंतखाबात हुए हैं 2013, 18 और ये 24 वाला भी उसी में शामिल है। इन इंतखाबी अमल के बाद नताइज के ऊपर बहुत तरह के सवालात उठते हैं। 2013 में भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि फॉर्म 14 किधर है। ये इमरान खान ने धरना देने से पहले सबसे ज़्यादा मुतालबा जिस चीज़ का किया था वो फॉर्म 14 का था। उसी का नाम अब फॉर्म 45 है 2024 में आके। 2018 में भी ये इशू था। कभी वो 35 पंक्चर हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन ये तनाज़ा पाकिस्तान में कभी संभाला नहीं गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आयद कर रही है और क्लेम कर रही है कि उनके पास फॉर्म 45 में नंबर्स कुछ और हैं, और वो ये भी दावा है उनका कि उनके पास फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पोलिंग स्टेशन के पोलिंग ख़त्म होने के बाद जारी करता है, दस्तखत होना चाहिए तमाम, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं और पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं। उसका नतीजा कुछ और बनता है और उसके मुताबिक उनका दावा यह है कि पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें जीती हुई है। और फॉर्म 45 जो सारे रिजल्ट्स जमा करके रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है उसका नतीजा कुछ और है। ये तनाज़ा भी इल्ज़ामात की हद तक जारी है। अभी ये जो बनेंगे ट्रिब्यूनल्स में इस चीज़ को किसी एक तरफ लगना चाहिए। अगर 4 साल केस की नज़र नहीं हो जाते, महीने 2 महीने में इनके फैसले आने चाहिए। लेकिन एक ऑडियो आज लीक हुई है और वो ऑडियो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं, MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं। उस ऑडियो में एक दावा सामने आया है, दावा कहना चाहिए या इल्ज़ाम कहना चाहिए, कि एक मीटिंग होती है MQM की डेलीगेशन की, नून लीग के डेलीगेशन, नून लीग के जो भी वफ्द में अरकान शामिल थे, आम तौर पर वफ्द में डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अयाज सादिक साहब ये लोग हुआ करते थे। तो उनमें से एक रुकन ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को और MQM की टीम को कहा कि आपका तो 100% मैंडेट जाली है। ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपका 100% मैंडेट जाली है, जो आपने 15 सीटें कराची से जीती हैं वो जाली है, और बाकी जमातों का 50-60% जाली है। अब बड़ी मुतनाज़ा सी चीज़ है। सुनिए ऑडियो है क्या। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में किसी बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोल कर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो स्टेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट मीटिंग हुई हमारी, और करके आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है हमारे लिखते बावजूद से। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जारी। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जारी है। इस ऑडियो के आने के बाद हमने रब्ता किया कि रिस्पांस मिल जाए कि ऑडियो तो अब आ गई है, ऑडियो है, असल है, नकल नहीं है। PMLN के लोगों को भी हमने जो रब्ता में उस मीटिंग के अंदर थे तो उनको मैसेज किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनको भी कोशिश कर रहे हैं रब्ता करें, क्योंकि बाज़ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका ख्याल ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कुछ ऐसा इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक वीडियो मैसेज में अपनी कन्फर्मेशन भिजवाई है हमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाइएगा जी। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। और ये रब्ता कमेटी के इजलास की ऑडियो है जिसमें मुस्तफ़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा इजलास हो रहा था और इस इजलास के दौरान MQM लंदन के कुछ उसमें कोई शरीर किस्म के अनासर कह लें मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, जो इनकी गुफ्तगू टेप करके MQM लंदन को भेजते थे। तो एक्चुअल ऑडियो है जिसको रिकॉर्ड करके तो MQM लंदन को भेजा गया, जिसने वहाँ से रिलीज़ किया। लेकिन ये जो तफसील आई है ये बड़ी मानी खेज़ है। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की इब्तिदा इस इशू से करें और अपने मेहमानों से भी पूछें कि तनाज़ा तो फिर बढ़ जाता है इससे बजाय, तनाज़ा समेटने की बजाय, और एक नया चैप्टर खुल जाएगा इससे। जो आज प्रोग्राम चुका है हसन रज़ा पाशा साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकने कौमी असम्बली हैं। अब दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं फैसलाबाद से, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। ज़रताज आपसे शुरू करूँगा, ये ऑडियो जो लीक आई है इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ये तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद ही कह भी दिया था, जो आपने इनकी अभी वीडियो दिखाई है, कि वो कह रहे कि 100% मेरी ही ऑडियो है और वीडियो है। तो इसका मतलब वीडियो नहीं है, ऑडियो है। तो वो तो इससे डिफ़र कर ही नहीं रहे ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये तो बात
मुसल्लमा हकीकत हो गई है कि मैंडेट भी जाली है, वोट भी जाली है और फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को ज़बरदस्ती जितवाया गया है, जो अभी तक भी सिलसिला जारी है, स्पेशली PMLN को मेजॉरिटी देने के लिए और हुकूमत देने के लिए। क्योंकि आज भी लोधरा के अंदर या कल जो है अख्तर कांजू साहब को जितवाया गया रिकाउंटिंग के अंदर। अभी भी चल रही है एक गाली गौर बलोच की। एग्जैक्टली। सो वो फैसलाबाद से भी जो PTI ने क्लीन स्वीप किया तो वहाँ से भी एक और धांधली की सीट जो है वो दे दी जाएगी। अब पता नहीं धांधली है या सही है, मैं तो नहीं ये कह रहा, ये तो अभी रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा ना, नंबर्स तो मैच होने चाहिए ना जब वोट काउंट होगा। वो तो फिर वही बात है ना कि देखिए मलिक साहब, यानी इलेक्शन तो 8 फरवरी को हुआ है, 8 फरवरी को तो जो आवाम ने फैसला करना था, एक खामोश इनकलाब था, जुल्म को बदला जो हुआ, RO के दफ्तर के सामने जो है वो प्रपोजर और सेकेंडर उठाए गए, अरेस्ट हुए, हमें नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए जा रहे थे, फिर रिजेक्शन की तरफ चले गए। लेकिन सब उस तकलीफ आजमाइश का और जो चादर दीवारी को जो है वो पामाल किया गया, लोगों ने वोट के जरिए दे दिया ना फैसला। आप कितने वोटों से जीती? मेरे पास असल तो खैर बहुत ज़्यादा वोट है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 65,000 की लीड है। 65,000 वोटों की? जी 65,000। तौबा तौबा तौबा, इतने वोट को बदल ही नहीं सका होगा फिर। जी कोशिश तो उन्होंने बहुत की है लेकिन बदल नहीं सके। वैसे वोट भी सारे मेरी ही रिजेक्ट किए हैं 15,000। अच्छा जी, और पोस्टल बैलेट पेपर भी सारा मेरे मुखालिफ को ही पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने इस तरह मुझे वोट दिया, इतनी दुआएं दी मेरे लिए, लाइन में वो सुबह से लगे कि मेरे मैंडेट को ये लोग चेंज नहीं कर सके। लेकिन अब ये दो बातें इसके अंदर कन्फेशन है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। पहले तो ये तो कह रहे कि चीज़ें तय हो रही हैं, इसका मतलब है कि अवाम के मैंडेट से, अवाम के वोट से चीज़ें तय नहीं हो रही हैं, फैसले कुछ और हो रहे हैं। फैसले कुछ क्या हो रहे हैं कि जो आपके पास जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास जो मैंडेट है वो 60% तक जाली है, और जो MKM है उसके पास तो उक्का ही जाली है। यानी एक तो ये कन्फेशन हो गई, दूसरा है कि वो मामला तय हो रहे हैं। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि वोट के जरिए फैसले हो गए, वोट की ताकत से ही लोग अवाम के नुमाइंदे आएंगे। सो अब ये जो खुद कन्फेशन हो गया और वो मान भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी पाकिस्तान के अवाम और जो 12 करोड़ वोटर है स्पेशली, इसका मतलब है कि उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, उनका मैंडेट चोरी किया गया और ज़बरदस्ती के अब हल्फ उठाए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि ये असम्बली में खड़े होकर फिर हल्फ लेंगे कैसे। बाय द वे अब तो हो भी गया है 2 प्रोविंशियल असम्बली का, पंजाब का भी हो गया, सिंध का भी हो गया, और वहां पे ये उन्होंने हल्फ ले भी लिया। अगर अपनी सीट भी हारी हुई है, अपनी सीट भी जाली है और इनकी पार्टी भी नहीं जीती हुई, तो उसके बाद फिर ये अवाम के सामने किस तरह ये सामने पाशा साहब बताइए, ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है उस लड़ाई के अंदर जो PTI 8 फरवरी के बाद दावेदार थी, एक ऑडियो लीक की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये ऑडियो नहीं है, ये वीडियो लीक है। मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा था, वीडियो के ऊपर ऑडियो पेस्ट हुई है, वो मीटिंग और है। अच्छा, ऑडियो वो ऐसे लग रहा था कि वो लगता ये है कि वीडियो है, मीटिंग है और मीटिंग में वो दिखाया ऐसे क्या। अच्छा चले, ये एक आपने, मैं समझ रही ये रहा था, ऑडियो कंफर्म्ड उनके, ऑडियो कंफर्म उन्होंने बता दिया। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक, जब हुकूमत साजी की बात होती है तो फिर एक दूसरे को डराया भी जाता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि हालात क्या हैं और सर्कमस्टांसिस क्या हैं। आपने देखा कि MQM की वो उठान नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले 9-0 पे या बहादराबाद में लीडरशिप जाया करती थी उनको मनाने के लिए। एक दफ़ा हल्का सा सदीकी साहब ने कहा कि उनको आना चाहिए, अगले दिन ही वो लाहौर पहुंच गए और उन्होंने कहा जी हम आपसे तावन करेंगे। ये चीज़ें। दूसरी चीज़ जो अहम है इसमें, आप कमिश्नर रावलपिंडी का जो है वो भी मेरा ख्याल है कि कोई मैसेज था उन पार्टीज़ के लिए जो ये कह रहे थे कि हम वो नॉन लीग और पीपल्स पार्टी के लिए था, वो हम तो आदमी हम हुकूमत नहीं लेते और ये नहीं ले, आप बन जाओ, ये बन जाए। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो फिर सारे वो बड़ा काम आया जी कमिश्नर साहब, एक आधी रात को जो भी है वो हो गया। तो ये चीज़ें जो है बहरहाल अपनी जगह पे सिग्निफिकेंस तो इनकी है और देखा जाना चाहिए। बड़ी डैमेजिंग ऑडियो है और सर। एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, आज अली मोहम्मद ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम ये सोच रहे हैं और हम ये कहते हैं कि एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए। थैंक्स गॉड कि काफ़ी अरसे बाद PTI की जानब से ये बात आई है, वरना इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी, तजिया निगार, एनालिस्ट वो ये कहते थे कि आप इमरानी मुआहदा करें, ग्रैंड डायलॉग करें, बैठें, और वो नहीं बैठते थे। बानी PTI इस पे तैयार नहीं हुआ करते थे। अगर अली मोहम्मद ख़ान जैसे रिस्पॉन्सिबल बंदे के मुंह से ये बात आई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान ख़ान साहब की तरफ से ये एक पॉजिटिव मूव चली है। इसको
जो हुकूमत बनने जा रही है या बनी हुई है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये है इस वक्त की ज़रूरत, ताकि इमरान शायद इस ख्यालात को भी इंडोर्स ना करे, लेकिन पीटीआई से जो भी इन ख्यालात की बात करे बाकी जमातों को उसे वेलकम करना चाहिए। मैं ये बात कर